चलिए जी, अब हम इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम पहले फर्स्ट लेक्चर लेने लगे हैं कि हमने वेब पेज जो बनाना है तो हमें बेसिकली फ़ाइल कौन सी बनानी है, हमें फ़ाइल बनानी है HTML। ठीक है, हमें HTML फाइल बनानी है और उस HTML फाइल को जब हम अपलोड करेंगे तो वो हमारी वेब पेज बन जाएगी। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि HTML फाइल क्या होती है और कैसे बनती है। कोई थ्योरी नहीं सीखनी है, सब प्रैक्टिकल सीखना है कि प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं उस पर। तो अभी फर्स्ट लेसन के तौर पर हम पहले HTML फाइल बनाने के लिए यूज़ करेंगे नोटपैड, और उसके बाद आगे जब मैं यूज़ कराऊंगा तो मैं नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करवाऊंगा आपसे। नोटपैड प्लस प्लस बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही जाकर गूगल पे लिख देना है और लिख देना है डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, आपके सामने आएगा, क्लिक करेंगे डाउनलोड होगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, कोई की नहीं है, कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। नोटपैड हमारे सामने आ गया है। ठीक है, लाइट वगैरह अगर बंद करनी हो तो कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है पीछे हम रखा है लाइट का बटन, उसे बंद कर लें। अच्छा, अब ये हम लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया HTML। अब बेसिकली हम कह तो यही रहे ना, खोला तो मैंने नोटपैड है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे एक HTML फाइल बनानी है। तो आपको एक HTML फाइल बनाने के लिए पहले नोटपैड को बताना पड़ेगा कि भाई इसमें जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो टेक्स्ट फाइल नहीं है बल्कि HTML फाइल है। तो अभी जो मैंने नाम लिखा है, इसको लिखने से पहले मैंने एक लेस देन का निशान लगाया और एक ग्रेटर देन का निशान लगा के इसे क्लोज किया, तो इसे हम बोलते हैं टैग। अब ये वो वाले टैग्स नहीं है जो इंस्टाग्राम में यूज करते हैं, हैशटैग्स वगैरह, वो नहीं है, बल्कि ये कोडिंग टैग है। तो आपने HTML की जो कोडिंग करनी है वो सारी की सारी इस टैग के अंदर करनी है। ठीक है, अब मैंने इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा है ना लेस देन HTML और ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपकी HTML फाइल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, टैग स्टार्ट हो रहा है, HTML फाइल, टैग लिख दिया, अब इसका मतलब यहाँ से HTML फाइल शुरू होगी मेरी। और उसके बाद मैंने एक और लाइन लिखी और यहाँ आकर मैंने लगा दिया एक स्लैश, ये वाला स्लैश लेफ्ट साइड पर जा रहा है नीचे से, और यहाँ पर HTML लिख दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एंड हो रहा है, सो मैंने इनक्लोज कर दिया एक, ठीक है ना, एक रेंज बना दी कि भाई इसके अंदर हमें सारी अपनी HTML फाइल लिखने वाला। तो सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है, ऊपर लिखना है आपने, यानी एक और चीज़ हमें पता लग गई कि जितने भी टैग्स होंगे हमने उन सब टैग्स को एंड करना है। कैसे एंड करना है, स्लैश के साथ एंड करना है। अगर आप किसी भी वेबसाइट की कोडिंग देखेंगे तो उसकी वेबसाइट HTML से शुरू हो रही होगी और एंड HTML से खत्म हो रही होगी, कोई भी वेबसाइट होगी। उसके बाद इसका जो अगला पोर्शन होता है वो कहलाता है हेड। हेड नाम से ही अंदाजा हो रहा है, बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी है ना, सेम उस हमारी बॉडी की तरह ही HTML फाइल की भी बॉडी है कि जहां से हम शुरू हो रहे हैं वहीं से HTML शुरू हो रही है, जहां पे हम खत्म हो रहे हैं वहीं पर HTML भी खत्म हो रही है। ठीक है, यानी हेड से शुरू हो रही है, बॉडी आएगी, फुटर आएगा, फाइल खत्म हो जाएगी। यही हमारी भी, हम भी ऐसे ही हैं, ऊपर टॉप पर हमारा हेड है, फिर बॉडी है, फिर लेग्स है, यहीं तक है हम लोग, है ना। तो ये इसका हेड पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट कौन सा है जी इसका, बॉडी का पार्ट है। अभी मैं सिर्फ पार्ट्स लिख रहा हूं, अब मैं उनके अंदर कुछ नहीं लिख रहा और ये बताया भी नहीं कि इनके अंदर क्या लिखना है, ये भी नहीं बता रहा। फुटर लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने लिखा ना स्लैश बॉडी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे जो कुछ भी है वो क्या है, फुटर ही है हमारा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। अब ये जो हमने दो पार्ट डिफाइन किए, इनको डिफाइन करना क्यों जरूरी था। बेसिकली आप जो कुछ अपने वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं कि आपके वेब पेज पर लोगों को नजर आए, जो कंटेंट आपके वेब पेज पर लोग देख सकें, वो वाला जो कंटेंट है वो आपने बॉडी में लिखना है। यानी मैं गूगल खोलता हूं तो सामने एक पेज आ जाता है जहां लिख के सर्च करता हूं, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोलता हूं तो न्यूज़ पढ़ लेता हूं, जियो टीवी की वेबसाइट खोलता हूं तो न्यूज़ आ जाती है। तो वो न्यूज़ जो है वो सारी कहाँ लिखी हुई है, बेसिकली किस पार्ट में है, बॉडी के पार्ट में लिखी हुई है। ये तो हो गया बॉडी का काम, समझ में आ गया जी बॉडी में हमने क्या लिखना है। उसके बाद हेड वाला जो पोर्शन है ये बहुत अहम पोर्शन है और ये SEO के लिए भी बहुत अहम पोर्शन है और हमें मोस्ट फोकस हेड पोर्शन पे करना है, हेड पोर्शन को अंडरस्टैंड करने में कि हेड पोर्शन है क्या बेसिकली, और SEO के हवाले से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। SEO के हवाले से हमें हेड पोर्शन में क्या दिखता है, क्या नजर आता है।
हेड पोर्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं कि भाई जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं वो सारी हेड पोर्शन में होंगी। कुछ आपने डिफाइन करना है, कुछ आपने डिक्लेयर करना है, वो सब का सब हेड पोर्शन में होगा। कोई भी डेफिनेशंस हैं वो सारी हेड पोर्शन में होगी। अब हम डेवलपमेंट के हवाले से तो बहुत कुछ आ जाएगा कि इसमें वेरिएबल्स बन रहे हैं, तो क्या जैसे हम कहते हैं जावास्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट भी डेफिनेशन है कि भाई मेरा स्लाइडर जो है वो हिलजुल रहा है, एनिमेट हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, उसको कहीं ना कहीं डिफाइन तो करना पड़ेगा कि ये कैसे एनिमेट करेगा। आपको कलरफुल मेन्यू नजर आ रहा है तो इसका मतलब है स्टाइल शीट लगी हुई है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमसे रेलिवेंट नहीं है, ये सारी की सारी डेवलपर से रेलिवेंट है जो उसने करनी है। हमें डेवलपमेंट करने, अपनी एसईओ करने के लिए इनमें से कोई काम नहीं करना। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाले काम भी इधर होते हैं, लेकिन ये कौन करेगा, डेवलपर करेगा ये वाले काम। ये काम हम नहीं कर रहे। हमें कौन से काम करने हैं, हमारे काम की दो चीजें हैं यहाँ पर, बल्कि दो से शायद थोड़ी सी ज्यादा ही हो। एक तो हमारा टाइटल, वेबसाइट का टाइटल। अब ये जो वेबसाइट का टाइटल है ये कहाँ आता है, कौन बताएगा? हेड में होता है। नहीं, हमें दिखता कहाँ है? जब हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो यूआरएल से जो ऊपर वाली बार होती है उसके ऊपर उसका टाइटल नजर आ रहा है, ऐसी है ना। यानी अगर मैं कहूँ हमें टाइटल नजर कहाँ आ रहा है, मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, ये नजर आ रही है, वेबसाइट खुल रही है ना अभी, इस पे लिखा हुआ है ऑनलाइन कुरान अकेडमी, ये टाइटल है, ठीक है। सो ये वाला जो हिस्सा है ये टाइटल है, और इसके साथ आपको एक तस्वीर भी नजर आ रही है कुछ वेबसाइट्स पे, आ रही है। इसे हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। ये जो हमें तस्वीर नजर आ रही है ये क्या है, इसका फेविकॉन है, ठीक है। बेसिकली हम अपने लोगों को यहाँ लेकर आए हुए हैं, लेकिन ये कहलाता क्या है टेक्निकली, इसका क्या नाम है, फेविकॉन। ये फेविकॉन इमेज है, वही इमेज जो आपने अपनी वेबसाइट की बॉडी में एज ए लोगो लगाया हुआ है, उसको मैं जब यहां ला रहा हूं तो आप देख रहे हैं कितना छोटा हो गया। एक तो हमारा ये काम है कि हमने ये बनाना है और हमने इसको ऑप्टिमाइज करना है। ऐसे नहीं बना देना कि कुछ भी लिख दें इसके ऊपर, इसको हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए ऑप्टिमाइज करना है। और इसके बाद इसके अंदर आएंगे मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होते हैं? अगर हम अपनी वेबसाइट की कोई समराइज इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, छोटी सी इंफॉर्मेशन, माइक्रो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम मेटाज में दे रहे होते हैं। और हमसे जो रेलिवेंट मेटा है, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट डाटा है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि मेटा की टाइप है डिस्क्रिप्शन। अगर हम एक पुरानी टाइप देखें तो एक मेटा की टाइप कीवर्ड भी होती थी, जो कि अब आजकल उन्होंने खत्म कर दी। यानी अगर हम लिखें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम उसे लिखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखी रहेगी, एरर भी नहीं कुछ आएगा। लेकिन उन्होंने उसको कंसीडर करना छोड़ दिया हुआ गूगल ने। सो हम इसलिए लिखते भी नहीं है, क्योंकि इससे एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि आपका जो कंपटीटर है उसको वाज़ेह तौर पर आपके टैग्स कीवर्ड्स नजर आ जाते थे। यानी किसी ने भी किसी की वेबसाइट के कीवर्ड देखने थे, वो हेड पर जाता था, उसका मेटा कीवर्ड देख लेता था, उसने सारे डिफाइन किए होते थे वहाँ पर, ठीक है। सो उन्होंने इसको इम्पोर्टेंटली देखना छोड़ दिया। मेटा में नहीं देख सकते ना, मैंने कहा मेटा कीवर्ड्स लगाने ही छोड़ दिए लोगों ने ना, क्योंकि उसने कहा इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जब उसे कंसीडर नहीं कर रहा तो हम वहां लिख ही नहीं रहे, वहां नहीं लिख रहे, लिखने तो है ना कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को यूज भी करना है, उस जगह पे हम अपने कीवर्ड्स को ऐड नहीं करने लगे हुए, ठीक है। सो एक तो हमने यहाँ पर लिखना है मेटा, उस मेटा। उसके बाद हमें बहुत सारा कोड होगा जो कि हम किसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और वो हमें कहेगा कि भाई आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट कोड है। तो अगर आप ये वाली फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं किसी भी जगह पर, जब हम जाएंगे तो देखेंगे वो क्या होगी, तो कहेगा ये वाला कोड जाएं और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दें। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके मोबाइल की वेरिफिकेशन होती है, तो आपको एक कोड आता है मोबाइल कंपनीज की तरफ से, वो कोड एंटर करते हो तो वेरीफाई हो जाता है अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो इस तरह का जो कोड होगा वो भी हम लोग जाकर कहां पे लिखेंगे, हेड के पोर्शन में लिखेंगे, बॉडी में नहीं आएंगे कोड्स। ये सारी चीजें हैं जो हमने हेड पे लिखनी है। अब अगर मैं एक वेबसाइट को सर्च करता हूं, यहां आता हूं मैं और यहां आके मैं टाइप कर देता हूं क्या, ये मैं टाइप कर रहा हूं, वेबसाइट का नाम नहीं लिख रहा, कीवर्ड लिख रहा हूं। ये मैंने कीवर्ड एक लिख दिया कि भाई प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। मुझे यूजर यही करेंगे ना, यूजर्स कीवर्ड्स ही लिखेंगे,
यूजर तो कीवर्ड टाइप करेंगे, वो कहेंगे भाई मुझे ये चीज चाहिए, वेबसाइट का नाम तो नहीं लिखेंगे। सब यूजर को सबकी सारी वेबसाइट्स का तो नहीं पता होगा, वो तो देखेगा कि भाई इसके अगेंस्ट कौन सी अच्छी वेबसाइट है वो ऊपर आ जाए। तो उसने तो अपने अपना एक सर्च फ्रेज लिखना है, लिख दिया जी, आ गई वेबसाइट, वही वेबसाइट आ रही है जिस पे मैं काम करवा रहा हूँ आपको, देसी वाली आ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं क्यों लाया हूँ, ये दिखाने के लिए लाया कि ये आ रही है, बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि उसका टाइटल वाला पोर्शन, हेड वाला पोर्शन इतना अहम है, तो बेसिकली जब आप कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो हेड के पोर्शन में से निकालता है। जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो कंटेंट कहां से निकलता है, हेड के पोर्शन में निकलता है। देखिए जरा क्या निकला है। पहले नंबर पर तो यूआरएल आ रहा है, मतलब इसका तो ताल्लुक हेड के पोर्शन से नहीं है ना, ये तो वेबसाइट है आपकी। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हमारा टाइटल आने लगा हुआ है, ये वो टाइटल है जो हमने अभी ऑप्टिमाइज करके उधर लिखना है। अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगा तो ये टाइटल में लिखा हुआ है। उसके बाद जो नीचे वाला टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये कौन सा टेक्स्ट है, नीचे वाला, ये डिस्क्रिप्शन है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है जिसकी मैं बात करूं। कीवर्ड तो खत्म हो गया ना, मैंने कहा वो तो खत्म हो गया, कीवर्ड खत्म नहीं हुआ, मेटा कीवर्ड खत्म हो गया। मेटा कीवर्ड का स्टैंडर्ड उसने अब यूज करना छोड़ दिया, तो वो तो यहां नहीं आएगा ना, वो स्टैंडर्ड ही नहीं है तो वो कैसे यहां पे आएगा। हाँ एक चीज नजर आ रही है यहाँ, क्या नजर आ रही है, कौन बताएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चीज हाईलाइट हुई है, आपका कीवर्ड हाईलाइट, यानी उसने कीवर्ड को उसमें हाईलाइट करके दिखाया है। ये मैंने कोई लिखते हुए बोल्ड नहीं किया हुआ, बल्कि ये इसने प्लेटफॉर्म ने इसको हाईलाइट करके दिखाया है कि ये आपका कीवर्ड था। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, यूआरएल बॉडी में नहीं है, टाइटल बॉडी में नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉडी में नहीं है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो उसने निकाली है आपके लिए, वो कहां से निकाली है, हेड से निकाली है। तो आपको हेड की इंपॉर्टेंस का पता लग गया कि हेड यानी कि वेबसाइट को रैंक करने में हेड का बहुत रोल है। अच्छा, उसके बाद आगे एक चीज नजर आ रही है, राइट साइड पर एक तस्वीर नजर आ रही है, आ रही है सबके साथ नहीं आ रही, हो सकता है कि उनकी तस्वीरें ऑप्टिमाइज ना हुई हो। अब ये तस्वीर उसने कहां से पिक किया, ये तस्वीर उसने बॉडी में से पिक की है, और बॉडी में से उसने कोई टेक्स्ट पिक नहीं किया, लेकिन बॉडी में से उसने सिर्फ पिक्चर पिक की है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज की इंपॉर्टेंस का भी आपको पता लग गया कि इमेज होना और इमेज का ऑप्टिमाइज होना कितना अहम है। यानी ऑप्टिमाइज इमेज होना और इमेज होना दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। और इमेज को आपने दिखाना भी इस तरीके से है कि आप देख रहे हैं ना, चीज तो काफी बड़ी है, लेकिन इमेज छोटा सा लगाया हुआ है कि नजर आ जाए, यहाँ पे पूरी तस्वीर नजर आई है ना, हो कि राइट साइड से कटा हो, टॉप से कटा हो, बॉटम से कटा हो, पूरी तस्वीर ही ना नजर आ रही हो। तो ये बॉडी में से निकला और कुछ भी बॉडी में से नहीं निकला। उसके बाद एक और चीज नजर आ रही है, वो क्या है जी, ये क्या लिखा है, यू विजिटेड पेज 3 टाइम्स। मुझे बता रहा है कि भैया आपने इस पेज को 3 टाइम विजिट किया और लास्ट टाइम आपने इसको देखा था 11, 16, 22 को। तो ये एक अब हमें पता लग गया कीवर्ड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं वापस इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी बात कहां से शुरू करें, टाइटल से और मेटा डिस्क्रिप्शन से, ऐसे ही है ना, यहीं से शुरू करनी चाहिए हमें बात। हमने देखा, आपको बता रहा है कि भैया आप इसको पहले भी इस तरीके को देख कर आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आ जाए, यहां पर क्या लिखेंगे हम, टाइटल, लो जी, यहां पर मैंने टाइटल लिखा और साथ में क्या लिख दिया, एंड टाइटल, ठीक है। टाइटल लिखा और एंड टाइटल लिख दिया। टाइटल का साइज कितना होना चाहिए, एक काम करते हैं, एक स्लाइड खोलते हैं। PDF, ये क्या लिखा हुआ जी, टाइटल ऑफ द वेबसाइट, इसमें है जरा,
आपके ग्रुप का क्या नाम है? DM आ गया कि नहीं आया? ये चलो जी, ये फाइल मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। कौन की फाइल आप तक? चलिए अब इस फाइल को खोलते हैं। टाइटल ऑफ वेबसाइट, आजकल जो इसकी लेंथ है वो अबाउट 60 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो वो कहता है 70 तक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि अबाउट 60, यानी आप टाइटल की लेंथ कितनी लिख सकते हैं? 60 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इधर आऊं वापस और इस इमेज को देखूं तो ये चीजें मुझे कैसे नजर आ रही हैं? ये चीजें मुझे एज ए ग्राफिकल नजर आ रही हैं, ऐसी है ना? ये एज ए ग्राफिकल भी नजर आ रहा है। अच्छा, यहां पर जो साइंस है वो क्या है, ये समझते हैं जरा। कहते हैं आपका टाइटल जो है आपने कितने कैरेक्टर्स में लिखना है, ये तो बड़ा आसान है चेक करना। चेक कर आसान है ना, ये तो भाई कैरेक्टर्स को गिन लेंगे, पता लग जाएगा 60 कैरेक्टर्स हो गए, 65 हो गए, इनफ, इतने ही कैरेक्टर्स लिखने हैं, बस इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लिखने हैं। लेकिन आपके कैरेक्टर का एक साइज कैरेक्टर्स में है और एक साइज पिक्सल्स में है। तो ये कह रहा है आपका जो टाइटल है वो पिक्सल्स में कितना बड़ा हो और आपका जो टाइटल है वो कैरेक्टर्स में कितना। अब पिक्सल्स में कैलकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोटोशॉप में जाएंगे, पिक्सल्स तो आएंगे, मगर टाइटल को कैसे लगाऊं मैं वहां पे जाके पिक्सल्स चेक करें? सो इसके लिए हमारे पास एक फ्री टूल है, हम उससे इसके पिक्सल्स को चेक करेंगे। और क्या कह रहा है, कितना बड़ा होना चाहिए आपका टाइटल? 580 पिक्सल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी टेक्स्ट वही है, वो उसको मैयर ये भी कह रहा है, कहता है उसकी पिक्सल में भी एक कैलकुलेशन है। ये ना हो कि बहुत बड़ा लिखा गया हो। अब पिक्सल में लिखने का मतलब क्या है कि मैंने एक टाइटल लिखा और मैंने साहब लोअर ABC में लिख दिया, छोटी ABC में लिख दिया, और मैंने एक टाइटल लिखा वो सारे का सारा मैंने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, तो लाजमी बात है कि क्या होगा, जो उसके पिक्सल्स ज्यादा हैं क्योंकि उसकी विड्थ भी ज्यादा है, उसकी हाइट भी ज्यादा है, तो उसके पिक्सल्स बढ़ गए हैं, ठीक है। सो हमें ये चीज देखनी है। अच्छा आइए जरा, ये मैंने एक टर्म यूज की, ये क्या है? ये जी बिटली। ये बिटली क्या है ये हम पढ़ेंगे बाद में, अभी सिर्फ बता देता हूँ कि बिटली क्या है। बिटली एक URL शॉर्टनर है। URL शॉर्टनर, URL शॉर्टनर का क्या मतलब होता है? जो बड़े बड़े URLs को छोटा कर देता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हमें इसका क्या काम लेना है। सो इसके थ्रू मैंने एक लंबे URL को छोटा किया हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है ये। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि बिटली क्या है, एक वेबसाइट है जो URL शॉर्टनर है, जो बड़े बड़े URLs को, जैसे मैं कहता हूँ मेरा फेसबुक पर पेज है तो क्या होगा, www.facebook.com/pagename, कितना लंबा URL हो गया, या किसी वेबसाइट के सब पेज पर जाए इतना लंबा URL हो जाएगा। तो अगर हम चाहें उस URL को छोटा सा कर दें तो हम URL शॉर्टनर्स यूज कर सकते हैं। उनमें सबसे पॉपुलर आजकल जो URL शॉर्टनर है वो बिटली है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं आगे। अब ये तो आपको पता लग ही गया होगा मैं कहाँ हूँ, यानी कि बेसिकली वेबसाइट कौन सी है, टू द वेब। नहीं बिटली तो शॉर्टनर था ना, उसने तो शॉर्ट किया और इधर ले आया हमको, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ, URL शॉर्टनर का मतलब क्या है कि लंबे लंबे URL को शॉर्ट करेगा, लेकिन दिखाएगा तो वही URL ना। शॉर्ट आपकी सहूलत के लिए किया, यूजर्स के लिए, कि उन्हें इतना लंबा ना लिखना पड़े, लेकिन जब उसने खोलना है तो खोलने के लिए तो उसने वही यूज करना है जो उन्होंने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम कौन सी वेबसाइट पर आ गए हैं, टू द वेब पर आ गए, ठीक है। सो ये मैंने आपको जो स्लाइड दी है उसके अंदर ये लिंक मौजूद है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये काम करने के लिए आप कहाँ पे जा रहे हो, टू द वेब की वेबसाइट पे आकर ये टास्क कर रहे हैं हम। टू द वेब पर हम आए हैं और नीचे आते हैं जी, ये क्या लिखा है, वेबसाइट। चले हम अपनी वाली वेबसाइट ही लिख लेते हैं यहाँ पर जो थी पहले। नीचे से ऊपर आने का एक रास्ता है, सीढ़ियों से आ जाओ, एक यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है, ठीक। तो लिफ्ट पे बैठे हैं, हम ऊपर आ गए बस। URL शॉर्टनर ये है बस, ठीक है। ऊपर आकर बैठ गए हमने। वो जो इतना लंबा चौड़ा नाम लिखना था ना, मैंने जान बचाने के लिए लिखा था, मुझे क्या पता था इतना लंबी डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। मैं बेसिकली URL शॉर्टनर्स क्या होते हैं कि बड़े बड़े URL, जब आपने किसी को बार बार URL भेजने हो
ठीक है, तो आपको इतने लंबे यूआरएल्स भेजेंगे, ये एरर भी कर जाएंगे क्रिएट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूआरएल शॉर्टनर्स यूज़ करते हैं। आप अक्सर देखते हैं लोगों के यूट्यूब पर जाएं तो उनकी जब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे होते हैं तो उनके कितने सारे एड्रेसेस दिए होते हैं ना, लिंक्स दिए होते हैं ना, तो छोटे छोटे लिंक्स होते हैं उनके, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करते हो तो कोई उनके ट्विटर पर चला जाता है, कोई उनके फेसबुक पर आ जाता है। तो बेसिकली यूआरएल शॉर्टनर्स के साथ हम करते क्या है, लिंक्स को छोटा कर लेते हैं। मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा यूआरएल शॉर्टनर क्या होता है इस वक्त, ताकि हम उस पॉइंट पे रहे ना, घर जाके खिचड़ी ना पड़े, ठीक है। टाइटल पर हैं तो टाइटल पर हैं दूसरा। तो ये एक वेबसाइट पर आए हैं जी, यहाँ पर आकर वो आपको कह रहा है कि भाई वेबसाइट का नाम लिख दो, मुझे किस वेबसाइट पे जाना पसंद कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ इस पे जाना पसंद कर रहा हूँ, तो इस वेबसाइट को यहाँ से पिक कर लें। खुल गई, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यूआरएल शॉर्टनर पे आता है। इस पर सॉरी, मुझे यूआरएल शॉर्टनर पे लगा दिया आप लोगों ने, है तो गई है यार, टू द वेब पे मुझे आपने पढ़ा दिया। अच्छा, यहाँ पर आ गई थी वेबसाइट। अब मैं कहता हूँ ये लिखा हुआ है आई एम नॉट रोबोट, ठीक है जी, मैं रोबोट नहीं हूँ, और जनरेट रिव्यू। देखते हैं क्या होता है इससे, पहले देखते हैं इससे होता क्या है। आ गई वेबसाइट, ठीक है, और नीचे है ये क्या लिखा हुआ है, पेज टाइटल। क्या कहता है, कहता है पेज टाइटल इज 432 पिक्सेल्स लॉन्ग, योर पेज टाइटल इज एन एक्सेप्टेबल लेंथ। कहता है बिल्कुल ठीक, आपने पेज टाइटल लिखा हुआ है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी 824 पिक्सेल्स में है ये वाली, तो ये भी कह रहा है बिल्कुल ठीक लिखी हुई है आपने। जरा इसको मैं गलत करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए क्या होना क्या है, गलती क्या है इसमें। अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एसईओ का एक फैक्टर फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, रैंकिंग में मैं इशू क्रिएट होगा मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, बहुत सारा, ठीक है। हाँ जी, क्या कहता है, कहता है पेज टाइटल इज 771 पिक्सेल्स लॉन्ग, पेज टाइटल शुड बी अराउंड 50 पिक्सेल्स। कहता है इसको 580 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक चेकर था, ये एक टेस्टर था जो आपके टाइटल को भी चेक कर रहा है और आपके मेटा डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी तो उसने 520 बता दी है, सॉरी 580 बता दी है। इसके वो क्या बताता है ये भी देख लें, 824। इसके भी 824 बता रहा है जी। इसकी कहता है भाई इसकी जो मैक्सिमम आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 920 पिक्सेल्स, बस इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें पता लग गया कि टाइटल पिक्सेल्स में कितना बड़ा हो, 580 पिक्सेल्स का, और डिस्क्रिप्शन कितनी बड़ी हो, 980 की। चलो जी, इसको हम यूँ पिक करते हैं। फिलहाल मैं इसको ख़त्म कर दूँ सारी को, वापस अच्छे हालात में वापस आ जाए। अब आ जाए इधर वापस। तो यहाँ आकर अब मैं टाइप कर देता हूँ, वही फिलहाल सपोज कर लेते हैं मुझे की बनाने हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कीवर्ड पे बात नहीं की है। कीवर्ड बनाकर हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल लिखना है, ये ज़हन में रखना है। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे लग रहा हो कि मेरी कंपनी का नाम दस्तगीर इंजीनियरिंग है और मेरे पास अभी इतने कैरेक्टर्स की स्पेस भी है कि मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर यहाँ पर आकर नाम लिख दूँगा। आपने अपने कीवर्ड को अपने टाइटल में रिपीट नहीं करना, ठीक है। ये लीजिए, मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ। एक तरीका तो यह है कि मैं इसे मैनुअल काउंट कर लूँ, है ना। एक तरीका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाऊँ, वहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आऊँगा तो चेक भी हो जाएगा। वहाँ पे वर्ड काउंट होता है, वर्ड काउंट के नहीं होता वर्ड में होता है। चलो एक बार इसको भी देखते हैं। ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर होगा रेफरेंस, कहाँ पर है जी वर्ड काउंट, नहीं इसी में होता है यार, इसी में होता है जी। वर्ड काउंट ढूंढना पड़ेगा, नहीं वर्ड में ही है, ये है तो वर्ड में ही है, ये कंफर्म बात है, वर्ड में ही होता है ना। करें यार, आप लोगों ने पहले मुझे उस पर लगाया है।
अच्छा चलो, रिव्यू में होता है बेसिकली ना, ठीक है। ये आ गया वर्ड काउंट, प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कोई? मैंने कहा था ना 60 होने चाहिए, तो 60 की लिमिट में ही है ना। क्या कह रहा है, कहता है कैरेक्टर्स नो स्पेसिस 47, कैरेक्टर विद स्पेसिस 52, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो इसका मतलब 52 कैरेक्टर्स में है तो कंपनी का नाम भी चलेगा, ताकि कोई बंदा कंपनी के नाम के साथ भी जा रहा होगा तो वो जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका अपना कीवर्ड कितना बड़ा है। लेकिन आपने एक कीवर्ड को, यानी कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट है मेरा, तो मैंने अब दोबारा से इसे रिपीट नहीं करना, ठीक है। हाँ ये कर सकता हूँ मैं, अभी मैंने ये लिख दिया, मैं कहता हूँ नहीं भाई मैंने कंपनी का नाम नहीं लिखना, बल्कि मैं कॉफ़ी मशीन भी सेल करता हूँ या मैं आइसक्रीम मशीनरी भी सेल करता हूँ, मैं उसको साथ यूज़ कर लेता हूँ, ताकि एक प्राइमरी कीवर्ड हो जाएगा और एक सेकेंडरी कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों काम कर सकता हूँ। चलिए वापस आ जाए, इसको भी ज़रा कॉपी कर लो। ये क्या है जी, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वेबसाइट है, बल्कि इधर आए ज़रा, मैं यहीं से आपको उठा कर देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करिए, कहाँ जाए, पेज सोर्स पे जाएं जी, डिस्क्रिप्शन का है जी ये, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C किया और वापस यहाँ पे आए, फिलहाल इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल नोटपैड में आपको रीड करने में कुछ इश्यू होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें, मैं इसको मल्टीपल लाइन में भी कर सकता हूँ। मतलब इसका मतलब कोई सिंटेक्स एरर नहीं आएगा इससे। हाँ आपने वर्ड के बाद नहीं करना, जैसे ये लिखा है ना नेम इक्वल टू, अब ये ना हो कि नेम के बाद एंटर कर दो, मतलब इसके बाद एंटर कर दें, डिस्क्रिप्शन के बाद, ताकि एक एट्रीब्यूट और एक इंप्रेशन पूरा नजर आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा हो। चलो जी ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर आकर हमने ये भी लिख दिया, मैंने दो चीज़ें लिख दी। अच्छा एक चीज़ और थी इसके अंदर, और वो क्या थी पहला, फेविकॉन, फेविकॉन इमेज था ना। अभी मैं इन तीन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ आज के लेक्चर में। वापस आ जाए, इस पे फेविकॉन लगा हुआ था ना वेबसाइट पे, चलो जरा चेक कर लें इधर कहाँ है फेविकॉन। नहीं मिल रहा, क्या करूँ, कंट्रोल F करके, ये देखो जरा आ गया नजर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी साथ उठाता हूँ मैं, ऊपर वाले टेक्स्ट को, वो बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये क्या है, ये भी एक HTML का टैग है, ठीक है। ये टैग क्या कह रहा है, कह रहा है भाई ये जो कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है ना, आपने देखा था ना ग्रीन कलर में नजर आ रहा था आपको वहां पर, तो जो कुछ आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है बेसिकली वो कमेंट है, रिमार्क्स हैं, वो उस फाइल का हिस्सा नहीं है। बेसिकली उसने हमें क्या किया, गाइड किया है, कहता है भाई ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है अगर आप ढूंढने आ रहे हैं, ताकि अगर हम कोई 6 महीनों के बाद 8 महीनों के बाद इसके कोड में जाएं तो हमें टॉपिक वाइज अपना कोड पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो उसने कहा भाई यहाँ पर है फेविकॉन, आपका फेविकॉन में जाना है तो ये पड़ा हुआ है आपका फेविकॉन, ठीक है। कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ये क्या है, कमेंट है। जैसे दफ्तरों में फाइल भेजते हैं किसी को ना, तो उसके ऊपर एक चिट लगा के भेज देते हैं कि किस चीज़ की फाइल है, तो उसका कंटेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं होता। सेम इसी तरह ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है, ये सिर्फ रीडेबल है, रीडर्स के लिए जो अपना कोड रीड कर रहे होंगे, पढ़ने वालों के लिए है। ये बॉडी में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हेड का इसका कोई ताल्लुक नहीं है जी, बिल्कुल। इसको मिटा भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, यानी अब आपको भी ये साथ लिखनी चाहिए असूलन, जब आप मुख्तलिफ ब्लॉग्स बनाए होंगे कोडिंग के, ताकि आपको भी समझ में आ रही हो कि कहाँ पर क्या लिखा था आपने। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप टैग स्टार्ट करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, फिर आगे क्या लगाया हुआ है, डबल डैश, और उसके बाद जहाँ पर जाकर इसको एंड करना है फिर डबल डैश और स्पेस देके इसको बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा कमेंट है। तो अगर आपने जिस हिस्से को कमेंट करना हो उस हिस्से को कमेंट करने की ये साइंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं असल कोड की तरफ। फेविकॉन कैसे लगना है जी, फेविकॉन किसको बोलते हैं, टाइटल बार में जो तस्वीर नजर आ रही होती है उस इमेज को हम बोलते हैं फेविकॉन। बेसिकली वो आइकॉन इमेज होता है, ठीक है। लिंक, अब इसके लिए टैग कौन सा यूज करें हम, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू, आगे REL लिखा हुआ है, REL स्टैंड फॉर रिलेशन, ठीक है। रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन, यानी इसका हम कौन सा रिलेशन बना रहे हैं कि एक शॉर्टकट आइकॉन बन रहा है। href इक्वल्स टू इमेजेस स्लैश फेविकॉन।
अब ये क्या, ये वो फोल्डर है जो हमने अपलोड किया हुआ है। तो इमेजेस के फोल्डर में आप जानते हैं मैंने आपको वेबसाइट भी दी है, उसे अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पर एक इमेजेस का फोल्डर होगा और सारी तस्वीरें वहीं पर पड़ी हुई हैं। तो फाइल वेबसाइट को अपलोड करने के लिए हम इस तरीके से काम करते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है हम फोल्डर के इमेजेस के बगैर ही काम करें, डायरेक्ट ही इमेज को भी रख लें वहाँ पर। तो इसको फिलहाल मैं एक काम करने लगा, इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, अपने लिए मिटा दिया कि अभी तो हम लोगों ने फोल्डर नहीं बनाना इमेज के लिए, एक ही जगह पर हमने इमेज भी रख देना है, उसी जगह पर मैंने आपकी HTML फाइल भी रखनी है। अभी तक मैंने फाइल सेव नहीं की है, अब हम सेव करते हैं पहली दफ़ा फाइल। अच्छा, और ये क्या लिखा हुआ है जी, ये साथ ही स्लैश लगा हुआ है। पहले मैंने आपसे कहा कि एंड करना है आपने, लेकिन कुछ टैग्स को हम साथ एंड कर रहे हैं ना। अच्छा, कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेयर टैग्स, और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो पेयर टैग्स नहीं होते, ठीक है, सिंगुलर टैग्स होते हैं, तो उनको हम अकेला ही यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ, चलिए मिसाल आपको इसकी बाद में देता हूँ, इसको हम ये कह रहे हैं कि हमने इसको ख़त्म करना है और एंड नहीं किया मैंने, जैसे मैंने बॉडी को नीचे एंड किया, HTML को नीचे एंड किया, तो ये क्योंकि ये सिंगुलर टैग था तो वो ये कहता है सिंगुलर टैग को अगर आपने क्लोज करना हो साथ ही कर दो, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा इनमें फ़र्क क्या है, जब हम बॉडी में जाएंगे ना उस जगह पर जाकर इनका फ़र्क पड़ेंगे। अभी हमने कहा कि हमने इसको यहीं पे क्लोज करना हो तो यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम कहते हैं भाई काफ़ी कर लिया, अब जरा इसको सेव करके देखते हैं। पहले HTML फाइल को सेव करना और फिर हम देखेंगे इसको एग्जीक्यूट करना, यानी इसको चलाना कैसे आपने। तो मैं यहाँ से आता हूँ फाइल में, फिर मैं कहाँ आता हूँ सेव एज में, और यहाँ पर जाते हैं जी अपने फोल्डर में जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। DM जनवरी, और आज का फोल्डर बना ले। ये आपका वो 5 वाला गलत बना हुआ है ना, वो मुझे लगता है प्रीवियस डेट 4 की बजाय 5 लिखी गई है। चलो इस पे आ जाए, ये वाले पे। अब यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं हम, फाइल का नाम लिख रहे हैं, फाइल का नाम लिख रहे हैं ना भाई, कौन सी फाइल है ये, HTML फाइल बनने जा रही है, तो मैं इसका नाम ही सिंपली रख लेता हूँ फर्स्ट। लेकिन मैं हूँ कौन से एडिटर में, नोटपैड में। आपको ज़हन में रखना है कि नोटपैड जो है वो टेक्स्ट एडिटर है, HTML एडिटर तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर सेव का बटन प्रेस करूंगा तो फाइल कौन सी बनेगी, टेक्स्ट फाइल बनेगी हमारे पास। जी कर लें हम, फिर बंद कर जाइएगा जाते हुए। सलमान, मोहम्मद उस्मान।